नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल स्पेशल एसएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे कि प्रतिशत मतलब परसेंटेज, और अगर अमाउंट हमें दिया है तो हम उसका जो है बेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया गया है कि किसी नंबर का 15%, 15%, ठीक है, 45 है। समझ रहे हैं ना कि अगर 15% 45 है तो बताइए वो नंबर कितना है, मतलब पूरा नंबर कितना है। तो सबसे मेन बात है कि पूरा नंबर कितना होता है। पूरा नंबर होता है 100%। तो सवाल में कहने का मतलब ये है कि आपको 100% तक जाना है। 15% पे हैं और 100% पर जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो जो बेसिक मेथड है, जिसमें आप यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे और 100% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 1% इज इक्वल टू 45/15। ठीक है, उसके बाद आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा, तभी तो रेसिप्रोकेट होगा, दोनों तरफ जो चेंजेस हैं इक्वल होंगे। अब इसे हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 3 जा, तो ये हो जाएगा 300। तो इसका मतलब 100% 300 है, और 100% ही क्या है, मूल संख्या है। जो बेस है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, वही क्या है, 100%। ठीक, तो एक तरीका ये है जिससे हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये क्या हो सकता है कि अगर 15% 45 है, ठीक, तो हम जो है 100% कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि 15% जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5% इज इक्वल टू 45। ठीक, और यहाँ पे 5% इज इक्वल टू 45/3। ठीक, अब सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया तरीका है। देखिए, अगर 5% में मिल गया है, 5% मिल गया है, जो कि हमारा कितना होगा 15। ठीक है, अगर 5% 15 है तो अब हम जो है बिना यूनिटरी मेथड यूज़ किए डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसको 100 बनाना है। और 100 बनाने के लिए अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाएगा, और इसको भी अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इस साइड में जो चेंजेस कर रहे हैं वही चेंज हमें इस तरफ भी करना पड़ेगा। इस तरह से हमें फिर से क्या मिल जाएगा 300, और इधर हमारा 100% तो है ही। ये तरीका है। तो इसमें हमने ये सीखा है कि हमें किसी तरीके से कोई ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें हम मल्टीप्लाई करें किसी दूसरे नंबर से तो 100 हमें मिल जाए, क्योंकि हमें इसको 100 बनाना है। अगर हम डायरेक्ट इसको किसी ऐसे नंबर से जो कि एक इंटीजर है, जो कि पूर्णांक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनाना, 100 नहीं बन सकता था। इसीलिए हमने जो है इसे ऐसे टर्म में कन्वर्ट किया जिसको 100 बनाना आसान। यही है। इसी तरीके से जो है हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि आसानी से हम लोग ओरिजिनल नंबर जो है, जो मूल संख्या है, उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अगर हमें क्या क्या दिया होगा, हमें दिया होगा परसेंटेज और अमाउंट। ठीक है, कुछ अमाउंट का परसेंटेज दिया गया होगा तो हम लोग इसे आंसर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं सीधे। अब यहाँ बताइए कि यदि 25% किसी नंबर का 25%, किसी संख्या का 25% 50 है, तो बताइए वो ओरिजिनल नंबर क्या है, मूल संख्या क्या है। तो आप देखिए, अब इसमें पहला वाला मेथड काम नहीं करेगा। यूनिटरी मेथड से हम जो है लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा टारगेट ये है कि हमें इसे 100% बनाना है किसी भी हाल में। तो 25 मतलब 25 में किससे गुणा कर दें कि जो है 100 हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें आप अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 100 हो गया। अब ये क्या हो गया 100। अगर 4 से इस तरफ आप गुणा किए हैं तो 4 से इस तरफ भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 200। अब 200 क्या है, हमारा आंसर है। चलिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है। 25% कितना है, 50 है। 25% 50 है, 1% कितना होगा 50/25।
इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप में कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया 200। अगर 1% 2 है, 1% 2 है तो 100% 200 होगा। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो हमारा आंसर यहाँ भी 200 आ गया, यहाँ भी। लेकिन ये तरीका क्या था, बहुत फास्ट था। तो यही तरीका जो है हम आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी तरीके का यूज़ करके हम जो है टाइम को बचा पाएंगे। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है, टाइम को सेव करना। टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 20% 50 है, तो बताइए इस 20% को हम क्या कर दें कि क्या हो जाए, ये हो जाए 100%। तो इसके लिए हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया 100, अगर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए कोई और तरीका। अगर 25% इज इक्वल टू 50 है, तो फ्रैक्शन वाला तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन हम सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो 1/5 जो होती है वो 20% की वैल्यू होती है। तो 20% जहाँ पे है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5, और 1/5 इक्वल टू 50। तो जैसे आपको पता है कि कोई जो है ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% होती है, वैसे ही अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो अगर कोई 1 हो जाता है तो 1 जो है क्या है, ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लाना चाहते हैं तो हमें इस 5 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 × 5, जो कि हो जाएगा 250, मतलब 250। तो 1 कहिए या फिर क्या कहिए, 100% कहिए, दोनों बात सेम है। तो इसका भी आंसर आ गया 250, यहाँ भी 250। इससे हमें ये सीखने के लिए मिला कि चाहे तो हम परसेंट में डीलिंग करें और चाहे तो हम फ्रैक्शन में डीलिंग करें, दोनों तरीका आसान है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 120% कितना है, 720 के बराबर है। तो अगर 120% 720 के बराबर है तो हम इसको कैसे जो है इसका ओरिजिनल नंबर पता करें। तो 120% का आप कई तरीका है, यूनिटी मेथड लगाएंगे। अगर यूनिटी मेथड लगाते हैं तो क्या लिखेंगे आप, 1% 1% इक्वल टू 720 बटे में 120, काटेंगे 12 × 72। इसका मतलब क्या है, 1% की वैल्यू आ गई 6। तो अगर 1% 6 है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो उधर भी करना है, उधर करेंगे तो आंसर आएगा 600। ये तो हो गया पहला तरीका। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 120 को जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120/100 इक्वल टू 720। इसको काटेंगे तो ये जो है 12/10 है। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस पूरे नंबर को, ये जो पूरा फ्रैक्शन है, इसको हम उस तरफ ले जाएं तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, हमें यहाँ 1 चाहिए। अगर फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं तो हमें इस तरफ 1 रखना है, बाकी सारी चीज़ें हमें राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में ले जानी है। ठीक है, तो 720 यहाँ हो गया है। अब इस पूरी वैल्यू को जो कि 12/10 है आप उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10/12। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं, 12 × 72, तो हो जाएगा 60। तो 60 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 600 आएगा। तो यहाँ भी 600 और यहाँ भी 600। ठीक है, यहाँ 600 आएगा। तो ये दोनों आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाई और यहाँ पे क्या लगाया है, फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो है यही दोनों मेथड फिलहाल के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। 150% 300 के बराबर है। ठीक है, तो 150% 300 बराबर है। इस बार पहले फ्रैक्शन लगाते हैं। तो 150% मतलब 150/100 बराबर 300। ठीक, इसके आगे क्या होगा कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3/2 बराबर 300। अब इसके बाद आगे क्या होगा, हमें ये जो फ्रैक्शन है इसको हटा के यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फ्रैक्शन को हमें दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा, और जो कि ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 और आंसर हो जाएगा 200।
तो ये जो है कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, ओरिजिनल नंबर 200 हो जाएगी। चलिए कोई और तरीका लगाते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। 150% 300, तो 1% 300 बटे 150, इसका आंसर आएगा 2। अगर 1% 2 है तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% होगा, और हमें इस साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा 200। तो ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है लेकिन सीखना जरूरी है, बेस मजबूत रहेगा तभी हम बड़े बड़े सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताइए। 60% 240 है, 60% 240 है, तो मूल संख्या बताइए। सबसे बेहतर तरीका है, हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, फ्रैक्शन। 60% को डायरेक्ट क्या कहते हैं, 3/5, ये हमें याद करना पड़ेगा। 3/5 240 के बराबर है। देखिए हम चाहें तो इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। खैर तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1। तो 1 लाने के लिए हमें सारा कुछ राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 5/3, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक। इस तरह से फ्रैक्शन जो है सबसे बेस्ट है, ज़्यादातर केसेस में फ्रैक्शन जो है सबसे बेस्ट है, और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी कम लेता है, ठीक। ये जो है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर बैठे रहेंगे वीडियो को देखने से फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आप पेन और पेपर लेकर जब तक क्वेश्चन को लगाना शुरू नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप को जो है मेरे लगाने से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो आपको जो है सोल्यूशन देखना है, और यही प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना है। कहीं भी आप मैथ लगा रहे हैं किसी वीडियो में, तो आपको यही फॉलो करना है कि आपको पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 35% इक्वल टू 140। 35% 140 है, अगर इसको हम परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करें 35/100 140 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल करें इस बार तो 35 1 जा और 35 4 जा, तो यहाँ तो 1 आ गया है, इस 100 को हटा देते हैं, तो 1 इक्वल टू 100 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 400, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 45% इक्वल टू 500। अब बताइए परसेंटेज का जो शुरुआत का पार्ट था, शायद पार्ट 2 या 3 में आपको बताए थे कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 45% आपको रटना था, ये क्या होता है 2/5। अगर 2/5 500 के बराबर है तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 500 और इसको रिवर्स करके इस तरफ लिखना पड़ेगा, जो कि ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250, ठीक। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, 40% इक्वल टू 500। तो अगर आपको पता होगा कि 45 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, तो 45 को अगर आपको पता है कि हम इसे 2.5 मतलब 2.5 गुना कर दें, 40 को अगर हम 2.5 गुना कर दें तो हमारा 250 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2.5 गुना कर रहे हैं, इसको भी हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए ये 0 जो है यहाँ से डेसिमल कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचा है 25 और यहाँ बचा है 50, तो 25 5 जा 125, मतलब 25 पंचे 125, और यहाँ एक 0 है, ये भी आ गया 250, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ 15% ऑफ अ कंपनी बजट इज एलोकेटेड टू मार्केटिंग एंड द मार्केटिंग बजट इज ₹45,000, व्हाट इज द टोटल बजट। मार्केटिंग कंपनी को 15% दिया गया, और ये जो 15% दिया गया है ये 45,000 के बराबर है, ठीक है। तो वही पुराना तरीका है कि 15% 45,000 है, तो बताइए 100% कितना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूनिटी मेथड अगर लगाए हैं या फिर हम
इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, 3 अपॉन इसको 100 हो जाएगा ना, तो सॉरी यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3/20, ठीक, इक्वल टू 45,000। अब इसको अगर हम इस पूरे फ्रैक्शन को ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 45,000 इंटू 20/3। इसको कैंसिल करेंगे, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर आएगा 30, और उसके बाद 2 जीरो यहाँ के, 1 जीरो यहाँ के, 3 जीरो और लगाना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 45,000 में 1 जीरो और रहेगा, और इसीलिए हमारे आंसर में भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देते हैं और 1 जीरो यहाँ पर भी, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो अगर 15% जो है 45 है, तो टोटल जो बजट है उस कंपनी का कितना है, 3 लाख रुपए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक कार का मूल्य सालाना 15% घटता है और इसका वर्तमान मूल्य 17,000 रुपये है, तो इसका मूल मूल्य क्या था। इसका मतलब है कि 15% घट के 15% घट रहा है और अभी जो है 17,000 है, तो हमें पहुंचना है इसके ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो कह रहे हैं कि करंट वैल्यू मतलब अभी जो है कितना है, 17,000 है, ठीक है, और हर साल जो है 15% घटता है, ठीक है। इसका मतलब ये इसमें बोला जा रहा है कि 15% घट गया, इसका मतलब 85% बचा हुआ है। ये जो 85% है ये है 17,000, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 100% तक पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17,000, 17 25 85, 5 20 का 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1000 ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20,000। तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था कार का वो था 20,000, ठीक है। 15% घट गया था इसलिए हो गया था 17,000, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।